ऋषि को एक बार फिर जलन हो रही है, उसके दिल से धुआं उठ रहा है। क्यों पता है? क्योंकि मलिष्का के लिए शगुन का सामान आया है। अरे भाई, एक तरफ तो वो शादीशुदा है, लक्ष्मी को छोड़ नहीं सकता, मलिष्का के बारे में सच्चाई बयान नहीं कर सकता, फिर यूं मन में जलन रखने से क्या मतलब, क्या फायदा? इससे तो अच्छा बोल दो सबको, लेकिन हिम्मत तो है ही नहीं। मुझे शादी करनी है, तो मैंने एक चांस दिया था लेकिन तुम भी छाती। इसलिए अब मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अब मैं विराट से शादी करूँ तो जितना जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी शादी करूँ। मुझे कह रहे ऋषि दिल से तो मैं भी यही चाहती हूँ। इस लड़की को ये भला कौन समझाए? इसने तो लक्ष्मी को अपना दुश्मन मान लिया है। अब मलिष्का, उसकी सोच ही गलत है, वो हर काम गलत करती है। सोचती है इस जोर जबरदस्ती से वो ऋषि को अपना बना लेगी। वो नहीं जानती है कि ऋषि तो उसे चाहता है, फिर न जाने क्यों वो इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती है। अब देखिए विराज और उसके दादाजी घर आए हैं इस शगुन लेकर। जो शगुन होने वाली बहू को देने आए हैं वो तो हम दे ही सकते हैं। ये है तुम्हारी शादी में यही है। पीछे से ऋषि भी देख रहा है कि आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है। अब मलिष्का ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो विराज के साथ शादी कर लेगी। ये बात ऋषि को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि ऋषि नहीं चाहता है कि मलिष्का की शादी हो। ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आ रहा है कि मलिष्का से मेरा पुराना प्यार है, मलिष्का अभी भी है शायद से, बट विराज ने कहा कि वो उससे शादी करेगा एंड मलिष्का ने भी कह दिया है कि वो उससे शादी करेगी। मेरे सामने की बात है, तो मैं काफ़ी ऑफेंड हो गया हूँ, काफ़ी गुस्सा आ गया मुझे कि वो मेरे लिए वेट नहीं कर पा रही है एंड इतनी उतावली हो रही शादी के लिए। सो बस मैं रोकने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करूँगा। अब मलिष्का जैसा कि बार बार ऋषि से कहती है कि तुमने तो लक्ष्मी से शादी कर ली, अब मेरा क्या, मुझे भी शादी करनी है। अब ये शादी 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 के चक्कर में न जाने ऋषि का क्या होगा। उधर लक्ष्मी इस सवाल पर सवाल पूछती है और इधर मलिष्का ऋषि को जीने नहीं देती है। इन दोनों के चक्कर में सच में ऋषि का हाल बहुत ही बुरा हो गया है। मलिष्का और लक्ष्मी के बीच में फंस चुका हूँ मैं एंड लक्ष्मी से कहीं ना कहीं अब प्यार हो गया मुझे। और मलिष्का की जो दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ अच्छाइयों की, वो लक्ष्मी का पलड़ा बहुत भारी है, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं झुक गया हूँ लक्ष्मी की तरफ। और मलिष्का, लेकिन एक वो पुराना प्यार होता है ना, जो मलिष्का विराज को ज़्यादा टेंशन देती है तो मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है, तो मैं काफ़ी इनसिक्योर हो जाता हूँ। अब देखिए ऋषि आपसे एक ही बात कहेंगे, इस सच थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन उस सच को बता देने से मन भी हल्का होता है और हाँ, चीजें सॉर्टेड हो जाती है। तो आपको लक्ष्मी को जल्द से जल्द सारा सच बता देना चाहिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोनी लिव का विसल ब्लोअर, ये शो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि ऐसे शो बार बार नहीं आते। सच में इसे आई ओपनर भी कहा जा रहा है। बहुत अच्छा शो है और आज इस शो के कुछ कलाकार मिलेंगे एसबीएस ओरिजिनल्स में, और हाँ, एक चैलेंज भी निभाएंगे। कौन सी हस्ती आपको ओवररेटेड लगती है? मिस्टर अमिताभ बच्चन। आपने आखिरी झूठ क्या कहा था? मैं धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया था।
जिंदगी में हम किसी भी उम्र में पहुंच जाएं, लेकिन भाई खेल खेलना तो हर उम्र में पसंद ही आता है। तो ऐसे में जब सीनियर एक्टर्स आपके साथ हो तो खेल खेलने का मजा दुगना हो जाता है। और जब एक्टर हो सचिन खेड़ेकर, सोनाली कुलकर्णी और ऋत्विक, तो भाई ऐसे में खेल खेलने का मजा दुगना तो हो ही जाएगा। तो चलिए एक ऐसा खेल खेलते हैं जहां पर आपको खुद के बारे में सवाल पूछना है और सामने वाला गेस करेगा। तो मजेदार खेल की शुरुआत करते हैं। कौन सी हस्ती आपको ओवररेटेड लगती है, ये सवाल है। हाँ, मैं किसका नाम लूँ? एक मिनट है, मुझे मतलब क्लॉक इज टिकिंग तो प्रेशर आता है ना। तो मिस्टर अमिताभ बच्चन। झूठ। ऑफ कोर्स मैं सबसे बड़ी फैन हूँ उनकी। आपने आखिरी झूठ क्या कहा था? कम ऑन सचिन। That you love promotions. मैंने आखिरी झूठ ये कहा था कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर द प्रमोशंस। ये सच और झूठ के बीच में का कुछ है। It's a thin line. मुझे तो सच कहना है, लेकिन मतलब सचिन है इसलिए मुझे ये कहना है कि ये झूठ था। झूठ था या सच था सर? मुझे लगता है सच है। सच है। जज साहब जवाब दीजिए। मैं आखिरी झूठ मैंने ये नहीं कहा था। मैंने द प्रेस, आई एम अवेलेबल फॉर द प्रेस। What's the most embarrassing thing your parents have caught you doing? Say it. I was मैं धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया था। सच है। झूठ है। It's a lie. अब नेशनल टेलीविजन पे है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी कभी भी नहीं। गया है क्योंकि नहीं कभी मैं नहीं ये झूठ है, सरासर झूठ है ये। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट माई पेरेंट्स हैव कॉट मी डूइंग वेरी एम्बैरेसिंग थिंग्स। मुझे सच कहना नहीं था तो ये झूठ बना लिया मैंने अपने लिए। भीड़ के सामने आपने सबसे शर्मनाक काम क्या किया है? वेल, एज एक्टर भीड़ के सामने एक इवेंट में मैंने साइड स्क्रीन के पीछे जाके कपड़े बदले हैं। ये झूठ है, मैंने कभी नहीं किया ये। आपने कभी आई एक्चुअली वांटेड टू से समथिंग एल्स बट मैं डर गया। No, I had to lie about it. भले ही छोटा सा गेम था लेकिन इंटरेस्टिंग था। ठीक वैसे ही उम्मीद करते हैं कि इनकी वेब सीरीज विस्लर ब्लोअर दर्शकों को खूब पसंद आए। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब आपके लिए एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल स्टोरी। अरे वाह, आज तो हमारी सही एकदम पूरी जैसी लग रही है। सई के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि उसने एक कॉलेज में टॉप किया है। वो अच्छे नंबरों से पास हो गई है, जिसकी खुशी में हमेशा की तरह विराट ने एक पार्टी रखी है। अब भाई पार्टी तो इतनी ग्रैंड है, फिर इस पार्टी में वो वाली बात क्यों नहीं है।
हम बताते हैं कि आखिर इस पार्टी में वो वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टी जिसने रखी है यानी कि पार्टी का होस्ट विराट ही गायब है, जिसे लेकर सब चिंता में है। बाकी तो हमेशा की तरह ताने मार रही है, तो वहीं सई को बहुत बुरा लग रहा है कि कहाँ है विराट सर। यही होंगे, उन्होंने तो ये सब ऑर्गेनाइज किया है। मैं जानती हूँ आप लोग मेरा मुंह पे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना, फिलहाल से कभी अपने कोई वादा नहीं निभाते, चले गए बिना बताए। देखिए, पार्टी में जिसके लिए पार्टी रखी जाती है उसका होना ज़रूरी है, और जिसने पार्टी रखी है उसका होना ज़रूरी है। दोनों के बिना पार्टी का क्या मतलब? तो जिसने पार्टी रखी है वही नहीं है, तो फिर पार्टी में रहने का क्या मतलब विदाउट द होस्ट। वैसे भी चौहान परिवार में ये मुद्दा चाहिए होता है हर किसी को, तो लीजिए इस पार्टी में मुद्दा मिल गया विराट को लेकर। विराट कहाँ है, किसके पास है, कहीं वो श्रुति के काम से तो नहीं गया? ऐसे सवाल सई के मन में आ रहे हैं। आई थिंक वो कहीं गए हुए हैं, किसी को पता नहीं है कि कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं और कब आएंगे, तो उसी के अराउंड थोड़ा सोच विचार चल रहा है। और क्योंकि वो इतने दिनों से श्रुति के काम में बिजी है और क्योंकि सही को नहीं पता कि श्रुति कौन है, तो इसका दिमाग ऑटोमेटिकली फिर से वहीं जा रहा है कि यार फिर से कोई हेल्प करने गए होंगे या कुछ तो करने गए होंगे, सब यहाँ से बीच में छोड़ के। अब देखिए सही, परेशान मत होइए, क्योंकि इस पार्टी में विराट जरूर आएगा अपना काम पूरा कर कर, और असली ड्रामा तो विराट के आने के बाद ही होगा। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पंड्या स्टोर के पंड्या ब्रदर्स और भी फेमस हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि उनके पोस्टर लगे हैं दीवारों पर, और ये पोस्टर भी बड़े गजब के हैं। पुलिस भी लेकर गई है उनको, तो बदनामी भी होगी तो नाम और होगा। किसी ने सच कहा है, बदनाम है तो क्या हुआ, नाम तो है ना। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। ये पंड्या ब्रदर्स ना अपनी इस बदनामी से, अपने इस पोस्टर से भी बाहर निकल कर आ जाएंगे। जी हाँ, हीरो जो ठहरे। We'll see you on the other side. आटे के चक्कर में हमारे घाटे लग गए हैं बहुत सारे। एक्चुअली ट्राई किया कि देव को तलाक चाहिए, तो ये करा था तुम लोगों का, मैं क्यों जा रहा हूँ अंदर? जो शक्ल से भोले दिखते हैं सबसे कभी नहीं होते। अब भाई देखिए, पंड्या ब्रदर्स तो कुछ ऐसे ही हैं, जग से निराले हैं। तभी तो कुछ भी हो, कभी भी हो, किसके साथ भी हो, ये हमेशा खुश ही रहते हैं। भी आप बताएंगे क्या हो रहा है? बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग पंड्या स्टोर ये पंड्या गॉम्बी सदमे में जा चुके हैं, इनका पंड्या स्टोर छिन चुका है। गॉम्बी की सच्चाई खुलने वाली है तो गॉम्बी फमला रहे हैं। जनार्दन ने इस बार इनके साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि तीनों भाई सीधे हवालात पहुंचेंगे। जी हाँ, इनके घर पुलिस आई है पकड़ने के लिए, क्योंकि शिकायत दर्ज करवाई है किसी ने कि ये अपने सामान में मिलावट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, सामान को भी कम तौलते हैं। फिर क्या, ये पुलिस वाले आए और उन्होंने पंड्यास ब्रदर को अरेस्ट कर लिया। ये गॉम्बी ने किया है। गॉम्बी ने आटे में मिलावट की है कुछ तो, और उस मिलावट के चक्कर में हम पंड्या और उस आटे के चक्कर में हमारे घाटे लग गए हैं बहुत सारे। और अभी पुलिस आ गई है, तो अब हम जाके देखते हैं किसने, जनार्दन ने किया होगा, फिर घर जाके मारेंगे उसको। अब सुमन माँ और रावी तो चिल्लाते ही रह गए, लेकिन उनकी कौन सुने।
खैर अब तीनों भाइयों से जब हमने बात की तो यहाँ पर पता चला कि मामला कुछ और ही है। ये तो जेल जाने के लिए ऐसा लग रहा है एक पैर पर ही तैयार बैठे थे, तभी तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। बस वो देव ने एडमिशन लिया था कॉलेज में तो प्रोफेसर को मार दिए। फिर हम बोले कि काहे मारे, तो बोले बस मार दिए। तो पुलिस को भेजे हैं अभी प्रोफेसर, अब हम जा रहे हैं। एक्चुअली ट्रैक ये कि देव को तलाक चाहिए, तो ऐसा कोई ट्रैक नहीं है। देव ने जनार्दन के साथ सेटिंग किया कि तुम हमें फंसाओ, फिर मैं तुम्हारी बेटी को धमकी दूंगा और फिर तलाक दे दूंगा। तो ये सब पोस्टर देव ने ही लगवाए हैं। हाँ, ये मैंने लगवाए हैं ताकि हम बड़े दिनों से घर की सैर कर रहे थे, अब हम जेल की सैर थोड़े। हमने बोला हम कुएं में तो कूदते रहते हैं घर वाले, अब जेल में कूदते हैं 2 दिन जेल में लगा के आते हैं। हाँ भाई, सही भी तो है। जब अटेंशन मिल रहा है तीनों भाइयों को तो किसे प्रॉब्लम होगी। खैर अब कुछ दिनों तक भाइयों का ये खेल अच्छा खासा चलेगा। इनकी पत्नियों को अब थोड़ी सी राहत मिलेगी क्योंकि ये ट्रैक पंड्यास ब्रदर का है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसे ही नहीं कहते कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो क्या है कि जब सामने वाले और आपका ऑब्जेक्टिव लाइफ में सेम होना और आपका एडवर्सरी यानी दुश्मन एक हो तो दोस्ती करने में ही अक्लमंदी है। लेकिन इस दोस्ती को ये मत सोचिएगा कि ये असल की दोस्ती है, क्योंकि जिस दिन आपका दुश्मन बदल गया दोस्ती की पूरी प्रिंसिपल्स जो है ना वो भी बदल जाएंगे। बहरहाल इतना ज्ञान देने के बाद पॉइंट की बात ये है कि स्वरा को घर से निकालने के लिए गहना और कनक ने मिला लिए हैं हाथ। हाँ, धीरे धीरे जाइए। ये सब बात है ना, वो सब बाद में, पहले आपके अंदर बैठे। स्वरा से अपना पीछा छुड़ाने के लिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए। लेट्स मेक अ डील। ये वही कनक भाभी है जो गहना को अपना दुश्मन समझती थी। हर पल गहना का जीना हराम करके रखती थी। लेकिन आज उसी कनक भाभी को देखिए कैसे गहना की जरूरत पड़ गई। स्वरा से अपना पीछा छुड़ाने के लिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए। नागिन है नागिन, और उसे भगाने के लिए मैं अकेली नहीं, मुझे किसकी हेल्प, और वो हेल्प सिर्फ तू कर सकती है। करेगी मेरी हेल्प? अब भाई जब मुसीबत खुद पर आती है ना तो दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही तो अब किया है कनक भाभी ने। कनक को पता है कि स्वरा को घर से निकालने में गहना उसकी मदद कर सकती है, इसीलिए तो जेल से फरार करवाया कनक भाभी ने गहना को। स्वरा मुझे बहुत परेशान कर चुकी है और मैं किसी भी तरह से स्वरा को घर से निकालना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि गहना उसमें मेरी हेल्प कर सकती है, इसलिए मैंने इसको जेल से भगाया है। तो हम दोनों अब थोड़ा दोस्ती करेंगे ताकि हम स्वरा को इस घर से बाहर फेंक सकें। और गहना कनक का साथ जरूर देगी क्योंकि वो भी स्वरा को घर से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। अब एक तरफ खलनायिका है, दूसरी तरफ नायिका, इन दोनों ने हाथ मिला लिया है तो स्वरा को कुछ तो फर्क पड़ेगा। फिलहाल घर में स्वरा अपने जन्मदिन की तैयारी कर रही है। हम दोनों का अभी मुद्दा एक ही है, हम दोनों को स्वरा को यहाँ से रफू चक्कर करना है, तो इसलिए दो दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। और अब ये लोहा मिल के उस छोटे से लोहे को ऐसे काट के फेंक देगा। स्वरा के जन्मदिन पर जो खाना बनने वाला है ना
उस खाने में ज़रूर कुछ ऐसा मिलाया जाएगा जिसके चलते देसाई परिवार को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पीछे पीछे यानी कि गहना आ गई है। आज मेरा बर्थडे है, मतलब कि स्वरा का बर्थडे है, तो स्वरा जो है वो कुछ प्लान कर रही है कुछ करने का। तो वो झूठ बोल रही है कि वो जा रही है ऑर्फनेज, बच्चों को खाना खिलाएगी, बट वो ऐसा नहीं करेगी। मतलब अगर वो इतनी अच्छी है तो वो इतनी बुरी दिखती क्यों है? तो वो ऐसा काम नहीं करेगी। वो यहाँ पे झूठ बोल रही है कि वो कुछ करने वाली है कांड, तो वो कुछ खाने के साथ कांड करने वाली है। खाना किसी स्पेशल पर्सन के लिए बन रहा है और वो चुपके 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 जाती है किसी को देने। तो स्वरा, अब आप भी तैयार हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जन्मदिन के मौके पर ही आपको देसाई हाउस छोड़ना पड़ जाए। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरे आसपास आपको धुआं दिख रहा है? ये धुआं इसलिए है क्योंकि किसी ने कुछ जलाया है। जी हाँ, यहाँ पर मेरे सामने, मतलब कि मेरे कैमरे के पीछे किसी ने कचरा जलाया है जिसका ये धुआं उठ रहा है। लेकिन ये जो कहानी है ना, इसमें भी धुआं है, क्योंकि वहाँ किसी ने अपनी पुरानी यादों को जलाया है। मैं बात कर रहा हूँ उस सीरियल की जिसका नाम है तेरे बिना जिया जाए ना। ये क्या कर रही हैं आप? जो आपको दिख रहा है, आपकी हिम्मत कैसे हुई माया के कपड़े जलाने की? और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पापा के एक्सीडेंट के बारे में हमें नहीं बताने की? अगर आपको हमारे पापा की परवाह नहीं जो अभी भी जिंदा है, तो हम आपकी मरी में पीने की क्यों परवाह करें? देवराज के लिए कृषा ने गोली भी खा ली और इधर कृषा से कितनी बड़ी बात छुपा दी देवराज ने। जी हाँ, कृषा के पापा का एक्सीडेंट हो गया है। 2 दिन से उसके घर वाले कृषा को फोन कर रही हैं, लेकिन देवराज ने इसकी भनक भी नहीं होने दी कृषा को। हमें धमकी देके यहाँ रोका, हमें ये बोला कि अगर हम यहाँ रहेंगे आप हमारे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। हमने वो भी किया, फिर भी हमने हमारे पापा के एक्सीडेंट के बारे में हमें नहीं बताया। अब कृषा को जब ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गई। उसने माया के सारे कपड़े, उसकी तस्वीरें, उसकी सभी यादें जलाकर स्वाहा कर दिया। ऑफ कोर्स माया के कपड़े जो मुझे वो बनाना चाहते हैं इतने दिनों से, मतलब इस हालत में भी अगर वो मुझे बोल रहे हैं कि माया बनना है आपको, तो कृषा का जो बॉइल्ड एंगर था इतने दिनों से आज सारा उसने निकाल दिया। अब भाई उसका कहना है कि जो इंसान जिंदा नहीं है उसकी यादों को तुम संजो रहे हो, और जो इंसान यानी कि कृषा के पापा जिंदा है उसके बारे में देवराज ने बताने की जहमत भी नहीं की। अगर आपको हमारे पापा की परवाह नहीं जो अभी भी जिंदा है, तो हम आपकी मरी में पीने की क्यों परवाह करें? यहाँ मैं बीमार पड़ी हूँ, मुझे लगी है, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ मुझे माया बनाना है। तो वो इस कंडीशन में भी मुझे माया बनाने के लिए लेके आ जाता है। और ऐसी वो फिर भी कृषा एक टाइम के लिए सह लेगी, लेकिन ऐसी एक बात थी जो उसने मुझसे छुपाई, समथिंग अबाउट माई फैमिली, जो आई थिंक हर एक इंसान का राइट होता है जानना। तो इसलिए कृषा वॉज लाइक दिस इज़ इट, अब इसके आगे मैं नहीं टॉलरेट करूँगी, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू माई फैमिली तो फिर मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। आई माइट बी लविंग यू, बट इफ़ इट्स अबाउट माई फैमिली देन आई डोंट केयर।
सो एक वो लिमिट आज सारी क्रॉस करवा दी है देवराज ने कृषा को, सो इसलिए ऑल ऑफ दैट इंटेंसिटी। अब सच में एक बेटी के लिए बहुत ही दुख वाली बात है कि उसके पापा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और उसे पता ही नहीं है। देवराज यूँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन आज जब कृषा ने उससे कितने सारे सवाल किए तो उसकी बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि वो जानता है कि उसने जो किया है वो गलत किया है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आगे मैं क्या क्या करने वाली हूँ। हमारे परिवार वाले हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, हर कदम पे साथ दिए, अपनी खुशियों से पहले हमारी खुशियों की परवाह की उन्होंने। वो और हमारा परिवार हमारे लिए पूरी दुनिया है, समझे आप? अब कृषा बहुत ही नाराज है, क्या पता अब वो यहाँ रहेगी भी या नहीं। आप भी देखो, रहना तो उसे यही पड़ेगा, क्योंकि अगर हीरोइन हीरो को छोड़कर जाएगी तो भाई आगे की कहानी पर से पर्दा कैसे उठेगा। अब जा रहे हो उदयपुर, अभी के अभी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, वीकेंड है तो आपके लिए वीकेंड स्पेशल कहानी तो होनी ही चाहिए। तो देखिए सास बहू और साजिश की ये वीकेंड स्पेशल स्टोरी। नन्ही प्रिशा है क्या रूही, कुछ ऐसा ही सोच रहा है रुद्राक्ष खुराना। अभी इनकी मुलाकात तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे कैसे दोस्त बन रहे हैं, जरा आप सब भी देखिए। यहाँ मैं अपनी मम्मा के साथ रहती हूँ, यहाँ रुकने के बहुत फायदे हैं। एक तो मैं आपका ध्यान रखूंगी और दूसरा आपका खाना पीना खिला सकती हूँ। आप अपने काम करना, जिसको जब मिल जाए तो चले जाना। बाय बाय। कहने को तो रूही नन्ही सी है, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करती है। सबसे बचाकर रुद्राक्ष को वो अपने घर ले आई है। जैसे ही रुद्राक्ष ने इस घर में कदम रखा, उसे एहसास हुआ अपनेपन का। अपनी माँ प्रिशा से छुपाकर रुद्र को रूही घर लेकर आई है। अब जैसे तैसे रुद्र ने रात तो गुजारी, सुबह हुई और जब रूही उसके पास आई तब देखिए कैसे गर्मा गर्म आलू का पराठा उसके लिए लेकर आई। अब जैसे ही रुद्र ने पराठा खाया, उसे प्रिशा की याद आ गई। मेरी मम्मा ने बनाया है, मुझे पता है टेस्टी होगा, खाओ ना। अब भाई रुद्र, ये संकेत है, धीरे धीरे आपको ऐसे कई सारे हिंट मिलेंगे जिससे आपको लगेगा कि रूही के साथ आपका ज़रूर कोई रिश्ता है। वैसे कुछ दिनों तक अब आप इसी गांव में है ना, और इसी घर में रहेंगे, तो भाई पिता और बेटी मिलकर पता लगाना ना कि आखिर आप दोनों का रिश्ता क्या है। थैंक यू। सुना कि नहीं? थैंक यू बोल रहा हूँ नानी माँ इस बार। ओके, जल्दी से घर आना। गुड बॉय। सुनो,
मैं स्कूल जा रही हूँ, यहाँ से कहीं बाहर मत जाना। और रही बात प्रिशा की, तो उसे तो पता चल ही गया है कि आप उसके ही गांव में हैं। वो भी कोशिश करेगी आपसे मिलने की। तो भाई हमें लगता है कि अगले हफ्ते तक आप दोनों की मुलाकात हो ही जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में भले ही अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो ऑन स्क्रीन, लेकिन ऑफ स्क्रीन उतनी ही पक्की दोस्ती है। लाइक आई मेंट प्यार। अभी एहसास हो रहा है। अभी तो हम टाइम पास कर रहे हैं टू बिगिन। बोल देना चाहिए था कि बहन तू देख ले अपना, मुझे मेरा प्यार चाहिए। की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो क्रिएटिविटी जो चाहती है, वो सर ला नहीं पा रहे हैं। करेक्ट। इसलिए वो सिंगल है। एग्जैक्टली, शी सेड इट। और जो लड़की का पार्ट है वो मेरा है, इसलिए मैं भी सिंगल हूँ। कहानी अभी अधूरी है। इट्स नॉट obviously it's not even begun yet. बोल चुकी है 15,000 बार, नहीं करती नहीं करती नहीं करती। अब भाई देखिए, अक्षरा और अभिमन्यु के बीच जो सीन हो रहा है ना, उस सीन के बारे में हम बिल्कुल भी बात अभी तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सीन की बात करेंगे तो इन दोनों की तरह आपको भी सिर्फ तकलीफ होगी। इसीलिए इस तकलीफ से थोड़ा सा दूर इन दोनों से बातें करते हैं और जानते हैं कि भाई अभिमन्यु और अक्षरा एक दूसरे को पर्सनली कितना जानते हैं। तो चलिए भाई, हर्षद और प्रणाली जरा बताइए उन 3 चीज़ों के बारे में जो सेट पर आप दोनों लेकर आते हैं, और उसके बारे में आप दोनों कितना जानते हैं एक दूसरे को। आई थिंक उसका तो वो एक पाउच, एक मोबाइल एंड हरसेल्फ। लिसन, टू इजी। मैं क्या करूं? नहीं, मैं क्या करूं? टू इजी और डिफिकल्ट तो नहीं बोला था। 3 थिंग्स। एक मिनट, फोन आई डोंट गेट। सकता है, ठीक है? आई डोंट गेट। तो कोई भी लाता है। आई डोंट गेट। आई डोंट। अगर मैं बता दूं तो तुम बता दो 3 चीजें जो मैं सेट पे लेकर आता हूँ। 3 चीजें जो वो सेट पे कभी, पहले तो फेवरेट परफ्यूम है जिसका नाम मुझे नहीं पता है, वो कभी नहीं, ठीक है? वो रोज खुशबू आती है मुझे से, खुशबू आती। अरे अरे हर्षद आ गया। हाँ। सेकंड है, रुको मुझे पता है। देखो, पहला भी जो है चीज नहीं है वो, यू नो, इट्स समथिंग आई एम वेयरिंग। तो मैं तो कपड़े भी बता दूं, बता दो शर्ट। ऐसा है, ठीक है? ठीक है, वो फेवरेट परफ्यूम रोज है। हाँ, रुको ना। नहीं, इट्स ओके, द पीपल विल नॉट नो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी। नो, आई नो, आई स्वेयर आई नो इट। हाँ ठीक है यार, खुद को भी लेके आते हैं, खुद को भी लेके आते हैं और डब्बा कभी कभी। अब भी चोरी पकड़ी गई। हर्षद ने तो बहुत ही स्मार्टली जवाब दे दिया और प्रणाली फंस गई। भाई देखिए, दोस्ती का एक उसूल होता है कि दोनों को एक दूसरे को बराबर से जान लेना चाहिए। दोस्ती पक्की है तभी तो आप दोनों की मेहनत भी रंग लाई है। अभीरा के फैंस को खुशी होने की और रहने की जरूरत है। खुशी रहो, है ना? हाँ। सब चिल है। और हमारी ड्रीम सीक्वेंसेस एंजॉय करो। हमारे ख्याल, हमारे सपने। हाँ। हमारे ख्यालों को हम भी एंजॉय करते हैं, आप भी करते। इस सीन करते वक्त इन दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी होती है कि दोनों को पता है कि सीन कैसे देना है। अब पर्दे पर तो आप दोनों के बीच खूब सारी टेंशन चल रही है, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी मस्ती की जाए, जहाँ पर आप दोनों कम से कम हंसते हुए तो नजर आएंगे। यार वो वाला यार, प्यार वाला यार। You understood ना when I said यार, I meant what? Yeah. हाँ, like I meant प्यार. I could not say प्यार because you will डांटेगी मुझे। बोल चुकी है 15,000 बार, नहीं करती नहीं करती नहीं करती। ठीक, अभी एहसास हो रहा है।
अभी पता चल रहा है कि बोल देना चाहिए था कि बहन तू देख ले अपना, मुझे मेरा प्यार चाहिए। अरे सुधारने ही तो जर्नी है? गलती करेंगे नहीं तो सुधारेंगे ऐसे। गलती करेंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे? गलती और करूंगी, फिर सुधारती रहूंगी। अब वही करना है जिंदगी। ए भैया इतना बहुत हो गया। ए बस मैंने इनको बाइक सिखाई, स्किपिंग सिखाई। तुमने स्किपिंग की? हाँ। वाओ, मैंने आज एपिसोड देखा। हो ये चलो थोड़ी मेहनत इससे भी कराएं, गाना गा के निपट लेती है। मुझे तोड़ना फोड़ना पड़ता है सब जगह चीजों को। हैं? तुम दिल तोड़ो, मैं चीजें तोड़ूं। अब जाते जाते ये बात जरूर कहेंगे कि अक्षरा, भले ही अभिमन्यु ने आपसे ये कह दिया हो कि डांस वांस की तैयारी कर लो क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ, लेकिन भाई ये आप भी जानती हैं कि उसके दिल में कौन रहती है। फिर ऐसे में क्यों आप एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद करने पर तुली हैं। डांस तैयार कर। जाकर कह दो अभिमन्यु से कि तुम भी उससे उतना ही प्यार करती हो। इससे ये होगा कि 2 प्यार करने वालों की ही शादी होगी, बीच में कोई तीसरा नहीं आ पाएगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल कहानी। करण की तस्वीर को देखकर याद कर रही है उसके साथ बिताए हुए सारे पल। अब उसे लगता है कि ससुराल वाले और मायके वाले मिलकर उसे अब इस घर से दूर भेजना चाहते हैं। अब वो क्या है ना, अमृता को बिना बताए उसके लिए लड़का देखा जा रहा है। जी हाँ, अमृता के घर वाले भी चाहते हैं कि उसकी अब दूसरी शादी हो जाए, अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़े। कब तक वो अकेले अपनी जिंदगी काटेगी? जबकि सबको पता है कि करण मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, तो वो जानते हुए भी उन्होंने मुझसे पूछे बगैर युवराज को भेज दिया मुझे देखने के लिए, और मुझे कोई देख कर आकर चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो इस बात से गुस्सा है और इसी बात की वजह से वो अपने माँ बाप से नाराज़ है, पापा जी से नाराज़ है, जो लोग इस साजिश में जुड़े हुए थे उन सब से नाराज़ है अमृता। अब अमृता को ये बात पता चली तो वो एकदम टूट गई है, क्योंकि अपने ससुराल वालों को तो वो अपना घर समझती है, अपने सास ससुर को माता पिता, तो वहीं ननंद और देवर को अपने भाई बहन। और हमने भी देखा है कि अमृता के ससुराल वाले उसे कैसे पलकों पर बिठा के रखते हैं। फिर ऐसे में अमृता दूसरी शादी का ख्याल भी नहीं ला सकती है कि उसने कभी सोचा नहीं है कि करण के अलावा उसके दिल में कोई आ सकता है। तो वो डर उसको खाए जा रहा है कि मैं करण के अलावा किसी और के बारे में ऐसी फीलिंग्स कैसे ला सकती हूँ। बस उस डर से वो अभी जी रही है किसी और के बारे में सोचने के लिए। अब अमृता, अगर आप दूसरी शादी का ख्याल नहीं ला सकती हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो कर ही सकती हो। और प्रीतम के बारे में सोचिए, क्योंकि आप दोनों की अब ट्यूनिंग अच्छी हो गई है, दोनों एक दूसरे को कुछ हद तक समझने लग गए हो। खैर, आगे की कहानी में तो यही होगा। फिलहाल अमृता को वापस अपने घर देखकर उसके ससुराल वाले बहुत ही खुश हुए हैं।
अब अमृता अपने ससुराल लौट आई है तो यहाँ पर भी एक मुसीबत है जिस मुसीबत का उसे सामना करना होगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।